दोस्तों, जिस बात की आशंका आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जताई थी, वही बात सच होती हुई सामने आ रही है। जी हां, एक तरफ फ्लोर टेस्ट 29 तारीख से पहले कराया जाना था, जिससे जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाता है कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार एनडीए से बाहर चले जाए तो मोदी सरकार पर संकट ना आए। इसकी पूरी कवायद की जा रही थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट हो ही नहीं पाया। राहुल गांधी ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव को लेकर जो अड़ंगा लगाया था, उसकी वजह से अब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाया। और देखिए 29 तारीख आ गई है। आज की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि आज 29 तारीख है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जनता दल यूनाइटेड की बैठक है और इस बैठक के पहले ही मोदी ने बाकायदा जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से मुलाकात की है। खबर यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई एक ऐसा फैसला ना लिया जाए जिससे मोदी सरकार पर आंच आए, इसीलिए पहले से ही कवायद की जा रही है। और इन सब के बीच नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने आपको बताया था, पहले जनता दल यूनाइटेड के सामने झुकी बीजेपी, समर्थन मिला, कैबिनेट मंत्री पद पूरा नहीं हुआ, रेल कृषि मिला नहीं। इसके अलावा विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी अपना नेता बीजेपी ने बिठा दिया, यानी कि स्पीकर विधान परिषद का हो बिहार में या विधानसभा का। इन तमाम चीजों को लेकर नीतीश कुमार लगातार नाराज चल रहे हैं और खासकर अपने उन नेताओं से और ज्यादा नाराज चल रहे हैं जो लगातार बीजेपी की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसी बीच अश्विनी चौबे का जो बयान निकल कर आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगली बार यानी 2025 में, अगले साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। यानी नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे वो एनडीए के साथ रहें या न रहें। लेकिन अब 29 तारीख को एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। पहले उस खबर को मैं दिखाने जा रहा हूं। नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है, क्या लिखा है? जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं नीतीश कुमार? बताया जा रहा है क्या जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को नई दिल्ली में बैठक होने पर देश भर के राजनेताओं की नजर है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 परिणाम की समीक्षा के अलावा 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों और अन्य संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। अभी भी कोई भी चैनल खोलकर ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार क्या फैसला ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं नीतीश कुमार क्या फैसला लेने जा रहे हैं। नीतीश के पास बहुत सारी वजह है कि वो बीजेपी का साथ छोड़ दें। मैंने बताया ना, पहला कैबिनेट मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्रालय आगे नहीं दिए, 1 कैबिनेट मंत्री और गृह राज्य मंत्री। और कैबिनेट मंत्री भी किसको बनाया? ललन सिंह, जो मोदी के बहुत खास है। पहली चीज, कृषि रेल मांगा, नहीं दिया, अपने पास रखा। तीसरी बात, विधान परिषद में अपना नेता बिठा दिया, सभापति अपना बना दिया, विधानसभा के अंदर ही है। यानी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो जनता दल यूनाइटेड को तोड़ा जा सकता है और तोड़ने की कोशिश हो रही है। वो भी खबर मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ये सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं इस बात को लेकर कि जनता दल यूनाइटेड की जो अंदर खाने की चीजें हैं उसमें हस्तक्षेप करने की क्यों हो रही है कोशिश। आपको प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक, लेकिन आप मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनना क्यों चाहते हैं? ये तमाम चीजें हैं क्योंकि नीतीश कुमार के लिए, भाई नीतीश कुमार तो छोटे हैं ना मोदी जी से, लेकिन मोदी बड़े हैं तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बन गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने का ऐलान कर रहे हैं बीजेपी के नेता और मोदी शाह खामोश बैठे हैं। इसको लेकर भी नाराजगी है। एक और खबर मैं पहले आपको दिखा दूं, देखिए। अपने नेताओं संग आज दिल्ली आ रहे बिहार सीएम नीतीश कुमार, मीटिंग में लेंगे बड़ा फैसला। क्या है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पार्टी नेताओं संग दिल्ली जा रहे हैं। वहां अपनी पार्टी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। 2 दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये जेडीयू की बड़ी मीटिंग है और इससे बीजेपी घबराई हुई क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल जब इस तरह की मीटिंग बुलाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उसके फौरन बाद ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। याद करिए, मैं वो फैसला भी आपको बता देता हूं। आपको याद होगा दिसंबर में ये ललन सिंह जो मोदी कैबिनेट में मंत्री बने हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन दिसंबर के आखिर में इनको हटा दिया गया और खुद नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उसके 1 महीने बाद तेजस्वी यादव को छोड़कर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले गए। अब एक बार फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। अब ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की वजह से बीजेपी ज्यादा बेचैन है, मोदी शाह ज्यादा बेचैन है। वो इसलिए ज्यादा बेचैन है कि अगर
फ्लोर टेस्ट में साथ नहीं देना था तो उसी दिन बता देते 4 जून को। अब ये फजीयत क्यों कराई जा रही है? 9 तारीख को मैंने शपथ ले ली, अब फ्लोर टेस्ट का समय करीब आ रहा है। जब फ्लोर टेस्ट होगा, स्पीकर तो हमने ध्वनि मत से बनवा दिया, अगर वोटिंग होती तो वहां पर पता लग जाता फ्लोर टेस्ट में हालत क्या है, क्रॉस वोटिंग हो सकती थी। खैर, अब इनको इस बात का डर लग रहा है कि अगर जनता दल यूनाइटेड जाती है तो चंद्रबाबू नायडू भी चले जाएंगे साथ और भरभरा कर ये सरकार गिर जाएगी। इसके लिए क्या किया जा रहा है, खबर देखिएगा। इंडिया टीवी ने खबर छापी है, जेडीयू सांसदों से मिले पीएम मोदी, बोले बिहार में खराब शासन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के खिलाफ। ये देखिए खबर क्या है, जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात कर दिया। वो भी कब किया है? तब जब 29 तारीख को, यानी आज मीटिंग होनी है, फैसला लिया जाना है। 2 दिन चलेगी, 29 और 30 तारीख। 1 तारीख की सुबह पलटी मार खेल हो सकता है, उससे पहले ही 28 तारीख की देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से, क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है, सब दिल्ली में बैठे हुए हैं। ऐसे में तमाम जेडीयू के खास तौर पर सांसद बुलाए गए कि भैया आपकी कल मीटिंग होने जा रही है पार्टी की, ध्यान रखिएगा, हमारे साथ हिसाब किताब, क्योंकि अब स्पीकर तो इनका बन गया। यानी कुल मिलाकर समझिए दोनों तरफ से खेमेबंदी शुरू हो रही है, इधर नीतीश कुमार की तरफ से, उधर मोदी शाह की तरफ से। नीतीश कुमार की तरफ से ये हो रहा है कि आपकी तरफ से बयान, ये तमाम चीजें एग्जिट के लिए तैयार बैठे हुए हैं, यानी बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और अगर वो बाहर चले जाते हैं तो मोदी सरकार पर किसी तरह की आंच ना है, इसलिए जनता दल यूनाइटेड के अंदर तोड़फोड़ की पूरी राजनीति तैयार की जा रही है। अब पूरी तरह से अभी नीतीश कुमार बंधे हुए हैं, नीतीश कुमार इस कदर बंध गए हैं, समझ नहीं पाएंगे क्या करना है, क्योंकि 2 दिन के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। देखिए, पहले तो लोकसभा स्पीकर का पद गया, अब लोकसभा स्पीकर तय कर देंगे कि अगर मानकर चलिए नीतीश कुमार एग्जिट करते हैं, और ऐसे में मोदी चूंकि मुलाकात कर ली, भाई जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात में आपको मालूम ही होगा पिछले 10 साल में किस तरह से सांसदों से मुलाकात होती है, सांसदों से क्या कुछ कहा जाता है, ये किसी से छिपा तो है नहीं। ऐसे ही थोड़ी ना कि मोदी शाह से मुलाकात या फोन पर बात करने के फौरन बाद ही किसी भी पार्टी का सांसद टूट गया, कुछ ना कुछ बात निकल कर आई है ना, खुलासा भी हुआ, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की बात होती रही है, ये तमाम चीजें खुली हैं। तो ऐसे में मुलाकात के, वो भी तब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के 1 दिन पहले रात को मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी, तो एक तो स्पीकर इनका लोकसभा के अंदर, तो यहां आसानी से इनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, और अगर टूट कर आते हैं तो नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लोकसभा स्पीकर तय करेंगे ये सारे के सारे अयोग्य हैं नहीं, पहली चीज। दूसरा क्या है, दूसरी बड़ी बात यह है कि विधानसभा के अंदर भी तकरीबन 40 से ज्यादा विधायक हैं इस समय जनता दल यूनाइटेड के, तो इनको तोड़ने की भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि वहां पर भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही इनके सभापति हैं। सारा का सारा खेल सेट किया गया बड़ी बड़ी जल्दबाजी के साथ, तेज रफ्तार के साथ, की लगाम अपने हाथ में रखनी है नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार और नायडू को समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार इन सब चीजों के बावजूद भी एक बड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि खुद जनता दल यूनाइटेड के जो खासकर विधायक है, मैं सांसदों का जिक्र नहीं कर रहा, विधायक जो है वो विधायक बीजेपी के साथ रहकर संतुष्ट नहीं है, और आज बहुत बड़ी खबर आ रही है, समर्थन वापस लेने की खबर आ सकती है। नमस्कार।